नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSNL टुडे न्यूज़ 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव के बारे में जहां हमारे टेलीकॉम कंपनी में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BSNL के पैन इंडिया 4G रोल आउट की, जो 27 सितंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेलीकॉम अपडेट नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि बीएसएनएल अपने इंडिजीनियस यानी देसी टेक्नोलॉजी के साथ पूरे देश में 4G सर्विस देने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएनएल के 4G रोल आउट की जर्नी कैसी रही है, अभी तक कौन से इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 5G के लिए क्या-क्या प्लान है, बीएसएनएल का फाइनेंशियल कंडीशन और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या फ़ायदा होगा इस नए रोल आउट से। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके डेली इंटरनेट एक्सपीरियंस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियोज पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बीएसएनएल की 4G जर्नी को। सबसे पहले दोस्तों, बीएसएनएल ने अपना 4G रोल आउट ऑफिशियली 2024 में शुरू किया था। पहले फेज़ में मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सॉफ्ट लॉन्च हुआ था। उसके बाद 15 अगस्त 2025 को दिल्ली टेलीकॉम सर्किल में सॉफ्ट लॉन्च अनाउंस किया गया। लेकिन अब 27 सितंबर 2025 से बीएसएनएल अपना नेशन वाइड रोल आउट कंप्लीट करके पूरे इंडिया में 4G नेटवर्क देने वाला है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक स्टेट रन कंपनी जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, अब फाइनली एक सॉलिड कमबैक कर रही है। और सबसे ख़ास बात ये है कि 4G टेक्नोलॉजी पूरी तरह इंडिजीनियस है। ये पूरा देसी टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें इम्पोर्टेड इक्विपमेंट नहीं, बल्कि देश में बनाए गए सॉल्यूशन यूज़ किया गया है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम कुछ नंबर पे ध्यान देंगे, कुछ नंबर को जानेंगे। अभी तक बीएसएनएल के किस इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन-कौन बीएसएनएल टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तक बीएसएनएल ने 1 लाख टावर इंस्टॉल कर दिया है 4G सर्विस के लिए। शुरुआती दौर में 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, और अब आगे चलकर 47,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है 5G रोल आउट करने के लिए। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जैसे जियो और एयरटेल पहले से ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन बीएसएनएल अपनी अफोर्डेबिलिटी और देसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बीएसएनएल में सबसे खास बात ये होती है कि ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सस्ती है, और ये जो भी प्लान देते हैं बहुत ही अफोर्डेबल होता है और बहुत ही सस्ता होता है। दोस्तों, अगर आप रिमोट एरिया में भी रहते हो तो बीएसएनएल के 1 लाख टावर आपके बेटर नेटवर्क देने वाले हैं। बीएसएनएल बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया जैसे बॉर्डर एरिया, गांव में अपने बीएसएनएल के 1 लाख टावर को लगाकर उस रिमोट एरिया में भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का नेटवर्क देने वाला है। दोस्तों, बीएसएनएल ने एक यूनिक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जिसे कहते हैं 4G एज अ सर्विस। दोस्तों, इस शब्द का मतलब है बीएसएनएल अपने यूज़र को 4G सर्विस एक पार्टनर के नेटवर्क एक्सेस के थ्रू दे रहा है, जिसमें लास्ट माइल कवरेज इंश्योर किया जाता है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें
इसका सिंपल में मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 4G डिवाइस है, यानी आपके पास 4G सपोर्टेड मोबाइल है, तो आपको BSNL का इम्प्रूव्ड स्पीड और कवरेज मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, BSNL का जो लक्ष्य है, BSNL का जो मेन उद्देश्य है, अफोर्डेबल प्लान, मतलब कि सस्ते से सस्ते प्लान आपको प्रोवाइड करना। मतलब आपको जियो या एयरटेल के कंपैरिजन में सस्ते प्लान 4G में मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकार की, और जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया ने BSNL को कुछ क्लियर टारगेट दिए हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इसका मतलब है कि कम से कम 50% बढ़ाना है। अपने यूजर के जो रेवेन्यू है उसको 50% तक बढ़ाना होगा। इंटरप्राइज बिजनेस, मतलब जैसे कॉरपोरेट सर्विस, ब्रॉडबैंड, लीज्ड लाइन को 25 से 30% तक ग्रो करना होगा। ये टारगेट दिए गए हैं ताकि BSNL फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और अपने कंपटीशन के साथ टिक सके। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में जियो और एयरटेल टॉप पे चल रही हैं। ऐसे में जियो और एयरटेल पूरे भारत में अपने 5G नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर दिए हैं। लेकिन BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, और जो उनके टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, हमारे भारत के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे ब्रॉडबैंड है, लीज्ड लाइन है और जो कॉरपोरेट सर्विस है, हम उसको 25 से 30% तक ग्रो करेंगे, जिससे हमें अपने रेवेन्यू पे काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, ताकि हम इस फील्ड में जियो और एयरटेल को भी टक्कर दे सकेंगे। दोस्तों, अगर हम BSNL के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि BSNL ने 18 साल के बाद लगातार प्रॉफिट दिखाए हैं। जुलाई सितंबर में 2024 क्वार्टर में 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वही अक्टूबर से दिसंबर 2024 क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये है कि BSNL अपनी लॉसेस वाली इमेज से निकल रहा है और अपने आप को सस्टेनेबल बना रहा है। मतलब अब BSNL को हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जियो और एयरटेल 5G नेटवर्क को ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, और पूरे भारत में लोग 5G नेटवर्क को चला रहे हैं। तो BSNL अभी 4G नेटवर्क एक्सपेंड करके क्या करेगा? तो दोस्तों, मैं इसका जवाब देता हूँ। BSNL ने क्लियर प्लान बनाया है कि वो 47,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले पूरे इंडिया में 4G स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, मतलब धीरे धीरे बदलाव होगा 5G में। और ये जो 5G नेटवर्क एक्सपेंड करेगा वो पूरी तरीके से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होगा। इसमें कोई भी फॉरेन कंट्री का हेल्प नहीं होगा, फॉरेन कंट्री के इक्विपमेंट को नहीं यूज किया जाएगा। दोस्तों, इस देश में टेलीकॉम सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, और यूजर को बेटर और अफोर्डेबल ऑप्शन भी मिलेंगे। मतलब लोग जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को छोड़कर BSNL जैसे अफोर्डेबल कंपनी को अपना यूजर बनेंगे, और BSNL के सिम को यूज करके 4G और 5G नेटवर्क का आनंद लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं इस BSNL 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से हम यूजर के लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या फ़ायदा होगा, हम आम इंसान को क्या फ़ायदा होगा। तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि हम आम इंसान को BSNL के 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से क्या फ़ायदा होने वाला है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, हमको एक बेटर कवरेज मिलेगा। BSNL का ये उद्देश्य है कि वो अपने गांव तक भी अपने नेटवर्क को लगाएं, और गांव-गांव में अपने नेटवर्क को लगाकर
उन लोगों से कनेक्ट किया जाए, जिससे गांव के जो लोग हैं जो इतने महंगे जियो और एयरटेल के सिम को नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो बीएसएनएल उनको सस्ते रिचार्ज प्लान देगा, जिससे वो बीएसएनएल को यूजर बन जाएंगे। जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्लान है कि एक अफोर्डेबल प्लान बनाने का चाहिए। दोस्तों, बीएसएनएल एक अफोर्डेबल प्लान देगा, मतलब कि प्राइवेट टेलीकॉम के कंपैरिजन में बीएसएनएल लो कॉस्ट प्लान के लिए फेमस है। बीएसएनएल सबसे सस्ते से सस्ते रिचार्ज प्लान को लाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव्ड स्पीड एंड रिलायबिलिटी, मतलब कि बीएसएनएल 1 लाख टावर के बाद अब बफरिंग और कॉल ड्रॉप का इशू कम करेगा। बीएसएनएल पूरे भारत में 1 लाख टावर को लगा रहा है, जिससे आपकी वॉइस क्वालिटी, कॉल की क्वालिटी और जब आप 4G नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, अगर किसी वीडियो को आप चला रहे होंगे तो उस वीडियो में बफरिंग नहीं होगा, मतलब नेटवर्क स्पीड बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम इंडियंस को है, हम यूजर को होने वाला है, ये बीएसएनएल जो है मेड इन इंडिया नेटवर्क है। इसमें पूरी तरीके से देसी टेक्नोलॉजी का यूज होने की वजह से लॉन्ग टर्म में जो इसकी कॉस्ट है बहुत कम है और सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप एक बीएसएनएल यूजर हो या स्विच करने का सोच रहे हो, तो अब सही वक्त आ गया है। आप जो टेलीकॉम कंपनी है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, उससे आप अपने सिम को पोर्ट करा के बीएसएनएल सिम को यूज करिए, क्योंकि ये एक देसी कंपनी है। ये पूरा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें ना चाइना, अमेरिका, कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई हेल्प नहीं है। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल अपडेट बीएसएनएल के 4G रोल आउट के बारे में। 27 सितंबर 2025 को जब बीएसएनएल अपना नेशन वाइड नेटवर्क लॉन्च करेगा, तो ये एक नया चैप्टर होगा इंडिया के टेलीकॉम हिस्ट्री में। एक तरफ जियो और एयरटेल हैं जो ऑलरेडी 5G चला रहे हैं, और दूसरी तरफ बीएसएनएल है जो अपनी अफोर्डेबिलिटी और देसी टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अब आप बताइए, क्या आप बीएसएनएल के नए 4G प्लान ट्राई करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल फिर से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन पाएगा? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,